हाय हेलो बच्चों, देखिए आज हमें क्या है तो प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर क्या है 9 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियोज में इसकी क्या पिछले प्रश्न तक मतलब क्या है प्रश्न नंबर क्या है 7 तक क्या है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि आपको क्या है जरूरत है तो आप क्या है देख सकते हैं। देखिए हम प्रश्न नंबर क्या है 8 सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है, कह रहा है यदि 3 क्वार्ट a = 4 हो, कह रहा 3 क्वार्ट a बराबर 4 हो तो जांच करना, हमें क्या जांच करना, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर बराबर किसके cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं है, इसे हमें जांच करना। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या है यहाँ जो दिया गया है, ठीक है, दिया क्या दिया है यहाँ, तो देखिए 3 क्वाड ए बराबर 4, इसे हम लोग देखिए क्वाड ए बराबर निकालते हैं। क्वाड ए बराबर 4 है, ये 3 क्या है इसके बटे में चला जाएगा। अब देखिए क्योंकि क्वाड ए का देखिए फार्मूला क्या होता है, क्वाड जो थीटा बराबर होता है, तो क्वाड थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बटा में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ देखिए तो आधार बटा लंब मतलब क्वाड थीटा का फार्मूला, यहाँ क्वाड ए बराबर क्या 4/3 मतलब आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है। तो देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा 4 और लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर 3 हो जाएगा। तो हम लोग देखिए ज्ञात क्या नहीं था, हम लोग का कर्ण नहीं ज्ञात है, तो हम लोग कर्ण क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे। देखिए हम लोग कर्ण बराबर क्या लगाएंगे, फार्मूला कर्ण बराबर रूट के अंदर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या है आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए लंब का वैल्यू क्या है हमारा, तो लंब का देखिए मान हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। इन दोनों में देखिए क्या करेंगे स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हम लोगों का आएगा क्या, तो देखिए रूट के अंदर क्या आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 और 9 क्या होता है 25, तो रूट के अंदर हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 मतलब यहाँ कर्ण क्या आ गया हम लोगों का 5। अब देखिए अब बिल्कुल सिंपल है, अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोग इनकी वैल्यू निकालें किसके साइन ए और कॉस ए का, साइन ए कॉस ए का और tan ए का हो गया। तो देखिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे साइन ए, फिर क्या निकालेंगे कॉस ए, फिर क्या निकालेंगे tan ए, ठीक है। अब देखिए हम लोग साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है लंबा बटे में क्या है कर्ण, तो देखिए लंब यहाँ क्या है, तो लंब देखिए दिया गया कितना दिया गया 3, तो हम लोग क्या रखेंगे 3 बटे कर्ण क्या आया है 5। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है आधार और बटा में क्या होता है कर्ण होता है, किसका फार्मूला cos a का, तो cos थीटा का मतलब तो यहाँ a एक कोण ही है एंगल है, तो cos a का तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5 है 4/5। इसका क्या होता है, तो देखिए इसका होता है लंब और बटे में क्या होता है आधार। तो देखिए लंब कितना है, तो लंब देखिए दिया गया कितना है 3 है और आधार क्या है 4, ठीक है। तो देखिए अब इनका वैल्यू जैसे ज्ञात हो गया ना, तब इसके बाद हम लोग क्या है तो इसमें क्या करेंगे इनके मान रखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या है यही मान रख लेते हैं। यहाँ देखिए हम इसमें क्या रखेंगे मान, तो ये है क्या तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा इसे हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो tan ए का होल ऑफ स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं बटा 1 प्लस tan ए का क्या है होल ऑफ स्क्वायर बराबर cos ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ए को भी हम लोग क्या है sin ए का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए की जगह tan का वैल्यू रख दो, tan का वैल्यू क्या है
तो देखिए tan का वैल्यू क्या है, tan a है तो tan a की जगह हम लोग 3 और बटा में क्या रखेंगे 4, तो इसका होल स्क्वायर बटे में इसी प्रकार 1 और प्लस tan a का वैल्यू क्या 3 और बटा में 4, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये cos a का वैल्यू तो देखिए cos a का मान यहाँ दिया गया 4 और बटा में 5 है तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर माइनस sin a का देखिए वैल्यू क्या 3 बटा 5, 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर थोड़ा सा हम लोग क्या है इधर तोड़ दें, या थोड़ा जगह कम पड़ रही है तो थोड़ा सा यहाँ देख देते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसे आपने क्या है देख ही लिया होगा, उतार लिया होगा, नहीं तो आप क्या है रिपीट करके देख सकते हैं दोबारा। देखिए वहां देखिए वैल्यू क्या दिया गया है, तो ये है 1 माइनस देखिए 3 बटे 4 का क्या किए हम लोग मतलब tan स्क्वायर है, tan की जगह इसका वैल्यू रखे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या है देखिए 9 4 चौको क्या हो जाएगा 16 बटे में इसी प्रकार 1 प्लस क्या है देखिए 9 4 चौको क्या हो जाएगा 16, इधर बराबर में क्या है cos a का मान, तो 4 चौको 16 5 बचा 25 माइनस sin a का मान तो 3 का 9 और 5 बचा 25। अब देखिए ऐसे अब देखिए जो वैल्यू आएगा तो देख लीजिए यहाँ, देखिए यहाँ देखिए हम लोग क्या निकालेंगे तो देखिए लघुत्तम निकाल के इसे क्या कर लेंगे सॉल्व। देखिए ऊपर का जो आएगा तो 16 तो 16 माइनस गुणा में इसे हम लोग क्या है लघुत्तम निकालने के बाद गुणा में ले जाते हैं, तो इसका ऊपर आ जाएगा 16 और बटा में क्या आ जाएगा देखिए 16 इधर हो जाएगा तो 16 और प्लस 9 बराबर, यहाँ देखिए क्या है इनका लघुत्तम निकाले 25 आ जाएगा, और यहाँ देखिए 25 का 25 में भाग तो 1 1 का गुणा 16 में तो 16 और माइनस का 25 का 25 में भाग 1 1 का गुणा 9 में तो 9। अब यहाँ क्या है 16 से 16 कट जाएगा, यहाँ 16 से 9 घट जाएगा, तो देखिए 16 से यदि 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो देख लीजिए 16 से 9 घटेगा कितना 7 और बटा में 16 9 जुड़ जाएगा तो 25 7 बटा 25 बस, यहाँ 16 से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7 और बटा में क्या 25, मतलब ये दोनों क्या है मान क्या आ गए बराबर, मतलब यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये दोनों क्या है बराबर, राइट हैंड क्या है सर ये दोनों क्या है बराबर, यही हमें क्या है चेक करना था कि ये दोनों क्या है बराबर हैं कि नहीं है, तो बिल्कुल हमें लिख देना है ये दोनों क्या है बराबर। अब देखिए हम लोग क्या है अगले सवाल को 9 नंबर का देखते हैं। देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा, और यदि आपको एक बार देखने पर नहीं आ रहा तो आप इसे क्या है रिपीट करके देख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या 9 नंबर को देखिए यही सॉल्व करते हैं, तो 9 नंबर में देखिए एक वैल्यू दिया है, कह रहा त्रिभुज क्या है एबीसी है जिसमें कोण ए क्या है, कोण जो बी है सॉरी क्या है तो समकोण है, तो यदि क्या है tan a का यहाँ वैल्यू दिया गया, क्या दिया गया है तो हल करेंगे हम लोग, दिया क्या गया हम 9 नंबर को क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए दिया गया है कि tan a बराबर 1 बाई रूट का 3 दिया, ठीक है 1 बाई रूट का 3 दिया है, तो कह रहा है जहां कोण बी क्या है एक हम लोग का समकोण है, तो यहाँ देखिए एक वैल्यू कह रहा है, ये क्या है ये मतलब दिया गया मान है, कैसा है दिया है, और एक बात और दिया है कह रहा है एक हमें क्या बनाना समकोण जिसमें हमें बी को क्या रखना समकोण, तो समकोण त्रिभुज हमने बनाया और हमने देखिए बी को क्या मान लिया समकोण, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। फिर कह रहा है यहां देखिए मान दिया है tan a बराबर 1 बाई क्या है रूट का 3, जो tan थीटा का जो फार्मूला होता है, तो tan थीटा का देखिए चूंकि आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे में क्या है आधार, मतलब tan यहां भी देखो a एक क्या है कोण ही है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर यहां भी दिया गया है tan a बराबर 1 बटे रूट 3, यहां लंब क्या है तो लंब क्या हो जाएगा 1, लंब क्या है 1, आधार क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा रूट का क्या है, ठीक। अब देखिए लंब क्या है यहाँ, तो a के लिए देख लीजिए यहाँ जो होगा तो a के लिए आप समझिएगा पहले, कोण a के लिए कह रहा था, कोण a के लिए जो होगा लंब, तो लंब क्या सामने वाली भुजा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1, आधार क्या होगा तो ये होगा, तो आधार क्या हो जाएगा रूट, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि लंब है मतलब ये लंब होगा, नहीं कोण a के लिए ये क्या होगा आधार और इसके सामने वाली भुजा लंब।
अब हम लोग को ज्ञात क्या नहीं, कर्ण नहीं ज्ञात है। देखिए कर्ण जब ज्ञात करते हैं तो AC बराबर AC हमें ज्ञात करना, तो क्या होता है लंब का स्क्वायर। तो लंब देखिए इसके कोण A के लिए हमने इसे लंब माना है, तो क्या है, तो देखिए हम लोग कर देंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर, यहां देखिए BC का जो वैल्यू है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का जो मान है तो रूट का 3 है, इसका होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर क्या है, 1 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, मतलब रूट 3 का स्क्वायर का मतलब है कि रूट 3 और गुणा में क्या है रूट 3 हमें करना, तो क्या आ जाएगा 3 प्राप्त होगा, ठीक है। ये देखिए 1 प्लस 3 जुड़ जाएगा तो रूट का क्या हो जाएगा 4, मतलब AC का जब रूट 4 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या है 2, मतलब AC का जो मान आ गया तो कितना आ गया 2 आ गया, मतलब यहाँ का जो वैल्यू है तो 2 आ गया। हो गया, आप हमें ज्ञात कर लेना उन वैल्यूओं को। तो देखिए पहला जो कह रहा है पहला, तो देखिए हमें पहले इनका वैल्यू ज्ञात करना है, साइन ए का वैल्यू भी ज्ञात करना है, कॉस ए का भी ज्ञात करना है, तो देखिए और साइन सी का भी ज्ञात करना है और कॉस सी का भी ज्ञात करना हो, इतनी बस वैल्यू ज्ञात करना और यहाँ आपको रख देना पहले और दूसरे में, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए साइन ए, तो साइन ए तो इस कोण के लिए कह रहे हैं, तो इसका जो होगा तो सूत्र क्या होता है साइन थीटा बराबर, देखिए आपको पता ही है, यदि नहीं पता तो आप बेसिक वाली क्लास पहले देख सकते हैं, हमारी पहली क्लासों में हमने बेसिक पढ़ाया आपको फार्मूले। तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो देखिए ए के लिए हमारा जो लंब होगा, तो देखिए ए के लिए ये लंब होगा तो इसका हो जाएगा BC और बटे में कर्ण क्या है AC, ठीक है। तो BC का देखिए यहाँ, और तो BC का देखिए मान क्या है, तो BC का जो वैल्यू है तो BC का 1 है और कर्ण का वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया इसका मान। अब देखिए साइन जब C हम लोग ज्ञात करेंगे तो C मतलब इस कोण की बात करें तो इसके लिए लंब क्या होगा ये होगा, तो मतलब क्या है यहाँ हम लोग रखेंगे जब लंब तो क्या रखेंगे AB और बटा में कर्ण तो वही है AC, तो लंब का AB का वैल्यू यहाँ क्या है, तो रोड का क्या है 3 है और बटा कर्ण हमारा वो 2, तो ये हो गया साइन A और साइन C का मान। cos A का निकालेंगे तो A ये वाला कोण cos के लिए, और cos थीटा का वो क्या होता है सूत्र, तो आधार और बटा में क्या होता है कर्ण, ठीक है ना, ये होता है। तो जब हम इसे निकालेंगे तो आधार, अब देखिए इसके सामने का भुजा ये क्या है लंब, तो आधार क्या है ये है, तो इसके लिए AB आधार बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है तो वही AC, कर्ण नहीं चेंज होगा, लंब और आधार ही चेंज होगा कोण के आधार पर। तो AB का वैल्यू क्या है रूट का 3 है और इसका वैल्यू, और cos c, तो cos c जब हम लोग निकाले मतलब इसकी बात कर रहे थे, इसके लिए ये लंब होगा मतलब ये आधार, तो BC और बटे में कर्ण AC। BC का देखिए वैल्यू क्या है, तो BC का 1 है बटा में कर्ण, राइट। अब हो गया, अब आपको केवल क्या वैल्यू ही रखना है, केवल क्या रखना है वैल्यू रखना है। तो देखिए हम लोग केवल क्या रखेंगे वैल्यू, तो आप लोग देखिए अब बिल्कुल सिंपल सा है और आपको क्या रख लेना है वैल्यू। तो जब हम लोग देखिए यही वैल्यू रख लेते हैं, तो जब देखिए पहले वाले में हम लोग क्या है पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जो पहला है तो उस पर हम लोग क्या रखेंगे वैल्यू। तो पहला देखिए क्या कह रहा है साइन ए cos c प्लस cos a sin c, ठीक है ना। तो देखिए साइन ए का मान क्या है, तो साइन ए का जो वैल्यू है तो 1/2 रख देते हैं गुणा cos c, तो cos c का मान क्या है 1/2 ही है प्लस, यहां देखिए cos a, तो cos a का मान क्या है रूट का 3/2, sin c तो sin c का भी रूट का 3/2। देखिए इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे, देखिए 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 होगा प्लस, यहाँ रूट थ्री का गुणा 3 होगा और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 4, इनका लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया पहले का। दूसरे का देखिए क्या आएगा, दूसरा यही सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए दूसरा जो दिया है तो दिया cos a, तो पहले हम लोग क्या रखेंगे इसके बराबर में cos a का मान, तो cos a का मान क्या है रूट का 3/2,
cos c, तो cos c का मान क्या है 1/2 माइनस sin a का मान क्या है 1/2 इंटू sin c, तो रूट का क्या है 3/, अब इसे √3 का 1 का गुणा तो रूट का 3, दो का गुणा क्या हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ देखिए क्या है 1 का गुणा √3 से तो √3 और दो का गुणा क्या हो जाएगा 4। देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो यदि घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, मतलब दूसरे वाले का क्या आएगा 0, पहले वाले का आंसर क्या आता है 1 हो। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था यहाँ, तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसका आगे जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम लोग क्या अगली ही वीडियो में क्या कवर कर लेंगे। अभी के लिए थैंक यू।